हमारी जो एंट्री है ना वो डिनाई कर दी है इन्होंने, मतलब हमें नहीं जाने दे रहे। तो वहां पर हमारे साथ ये हुआ कि जब हम एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो लैंड होने के बाद जब हम इमिग्रेशन पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने हमें 15 मिनट के लिए बिठाया कि आप जाए, जैसे उन्होंने देखा ठीक है कि आप साइड में हो जाए, हम वहां पर बैठे 15 मिनट के लिए और वेट करने के बाद फिर उसके बाद 4 वहां पर ऑफिसर्स आए और उन्हें ने क्या किया, हमें एक अलग से रूम में लेके चले गए। उस अलग से रूम में तकरीबन हमसे जो उन्होंने सवालात किए, क्वेश्चंस किए, 40 मिनट तक हमें वहां पर उन्होंने बिठा, 40 मिनट आई थिंक 30 मिनट ऑलमोस्ट ऐसा करके। 40 मिनट्स दोनों को बिठा के रखा हम्म। और क्वेश्चनिंग की उन्होंने बहुत सारा। ये लोग जो वहां पे जाके बुरे काम करते हैं या फिर जो उल्टी सीधी एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना यार, खुदा के वास्ते ठीक है ये प्लीज मत किया करो। क्योंकि फिर हमारे जैसे जो ट्रैवलर है ना, जो जेन्युइन ट्रैवलर है, जो जाना चाहते हैं, आप लोग उनके लिए आप लोग मसले करते हैं। वीजा ऑन अराइवल सबसे पहली बात आप रखो, हटा दो, ठीक है, आप बिल्कुल उसको हटाओ। हटा दो। क्योंकि अगर आप ये बोलते हो कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं, यूएई है, इसका वीजा ऑन अराइवल है, आप वहां पर लोग जाते हैं अपना खर्चा वर्चा इतना माइंड बना के जाते हैं, आप उनको वहीं से एयरपोर्ट से भेज देते हो। तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये काफी साल से दे आर ट्राइंग हार्ड कि ये शेंगन कंट्रीज में आ जाए, मतलब यूरोपियन यूनियन का ये पार्ट बन जाए। यस राइट। तो उनको सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है और जो भी मैंने वीडियोस देखी हुई हैं पहले भी, तो ये क्या कर रहे हैं, इसलिए इतनी स्ट्रिक्टनेस करते हैं ताकि उन्हें दिखाने के लिए यूरोपियन यूनियन को कि भाई देखो हम लोगों को वापस भी भेज देते हैं और हम इतनी हमारा स्ट्रिक्टनेस है, हमारी इमिग्रेशन वो है, इतना मतलब इतना हम मतलब इतने। स्ट्रांग है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन हम ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि लास्ट हमारे जो 2 व्लॉग रहे वो हमारे शॉपिंग में ही रहे और हमने काफी ज्यादा शॉपिंग कर ली वैसे इस बार। तो एनीवेज आपको बताता चलें कि आज जो हम जा रहे हैं वो हम ट्रैवल कर रहे हैं जॉर्जिया में। और जॉर्जिया डेफिनेटली हम पहले भी ट्रैवल कर चुके थे, अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर्स ना, 8 ईयर्स, हाँ 8 ईयर्स पहले हम वहाँ 2018 में हमने वहां पर विजिट किया 7 था। इयर्स ऑलमोस्ट 7 ईयर्स एग्जैक्टली, एंड दैट वाज ए स्नो। तो इस टाइम जो है वो हम ग्रीनरी देखना चाहते हैं कि वहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि ग्रीनरी में जॉर्जिया कैसा लगता है। और आपको ये भी बताता चलें कि ये जो हमारा टूर है ये मोस्ट आप कह लें कि वेटेड विजिट है हमारा टूर है, क्योंकि इस विजिट को बुक किए भी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हमें अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ्स हो चुके हैं। तो सोनिया से पूछते हैं कि सोनिया के क्या जज्बात हैं, क्या फीलिंग्स हैं। बस खुश हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ही दिन से इस टाइम का जो था हम इंतजार कर रहे थे कि कब ये दिन आएगा, और आज ये दिन आ गया है। तो बस अब हम लोग बिल्कुल रेडी हैं निकलने के लिए, और बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे फेस से पता नहीं लगता नहीं है मैं एक्साइटेड हूँ लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ। चले ठीक है, अब एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं और आपको हम एंटायर जर्नी देंगे। आपने इनाया हमारे, बहुत हाँ एक्साइटेड है। इनाया तो है ही कुछ प्लेन में बैठने के लिए। तो एनीवेज आप हमारे जो व्लॉग्स हैं उसे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि जॉर्जिया में जो है ना हम कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। इनाया इज हैप्पी इनाया यू आर हैप्पी, इनाया हैप्पी है, लेकिन सोनिया के मुंह पर थोड़ी सी उदासी है। मैं बताता हूँ थोड़ी देर में कि अभी हम यहाँ पर 15 मिनट से अभी रुके हुए हैं यहाँ पर इस चेक इन काउंटर पर। आपको मैं सोनिया का फेस दिखाता हूँ कि सोनिया का फेस कैसा है। देखो, आप समझ रहे होगे कि कोई प्रॉब्लम हो गया, ये मुझे बुला रही हैं, लेकिन अभी हमारा जो है ना वो मसला सॉल्व हो रहा है। तो लेट्स सी, आपको अपडेट करते हैं कि असल में हमारे साथ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। और लास्ट 30 मिनट से हम यहीं पर हैं। हमारे यहाँ पर जो बैग हैं वो स्टैंड बाय पर यहाँ पर ये रख दिए हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहे हैं। एमरेट्स आईडी का कोई प्रॉब्लम आ गया। मेरी एमरेट्स आईडी वैलिड है 1.5 ईयर, सोनिया की भी एमरेट्स आईडी 1.5 ईयर वैलिड है। इनाया की जो आईडी है वो 9 मंथ्स वैलिड है। और ये हमें बता रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो रूल आया है उसके मुताबिक आपकी एमरेट्स आईडी 1 ईयर वैलिड होनी चाहिए। पहले क्या होता था, 6 मंथ्स वैलिड है, आप ट्रैवल करते थे, कर सकते थे। हम पहले भी ट्रैवल करके आए थे, लेकिन अभी जो है हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है चेक इन बंद होने में। चेक इन तो उन्होंने बैग हमारे कर दिए हैं, लेकिन अब उन्होंने वेटिंग पर डाला है कि हम आपका जो डिटेल है हमारी, वैसे सारी चीज़ें उन्होंने चेक किया जो बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इन्होंने अभी सब चीज़ें हमारी भेजी है, वहाँ पर आईडीज़ भी तिबलिसी में जॉर्जिया में, और वहाँ पे ये चेक कर रहे हैं इमिग्रेशन से कि क्या ये हमें यहाँ से अलाउ कर सकते हैं वहाँ पर जाना। तो एनीवेज बहुत टेंशन भी है और बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट भी इस वजह से हो रहे हैं कि इतने साल, मतलब इतने महीने से हमने ट्रैवल प्लान किया था और अब आके ऐसा हो रहा है। तो जैसे हमें पता चलता है, वैसे तो चेक इन हो गया मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप अभी देखें ना तो यहाँ पर हमारा देखें ये पड़ा हुआ है और बाकी सामान हमारा पीछे ही पड़ा है। तो आपको आई डोंट नो कि अब क्या होगा यहाँ पर, क्या नहीं होगा। लेट्स सी, 10 मिनट हमारे बस रहते हैं काउंटर क्लोज होने में, तो तब तक अप्रूवल आ गया, आई डोंट नो अभी मतलब क्या होगा। तो भाई हमारी जो एंट्री है ना वो डिनाई कर दी है इन्होंने, मतलब हमें नहीं जाने दे रहे, क्योंकि सिर्फ इनाया का जो प्रॉब्लम था ना उस वजह से, क्योंकि उसकी 9 मंथ्स वैलिडिटी है और वैसे ये नॉर्मली था 6 मंथ्स आपका वैलिड होना चाहिए।
तो सामान इन्होंने हमारा वापस दे दिया क्योंकि इनके पास अप्रूवल नहीं आया। मतलब वहाँ पे जो तबिलिसी या जॉर्जिया, उन्होंने बोला है कि आप इवन के बच्चा हो 1 महीने का हो या 1 साल का हो या फिर 18 महीने का हो, आप मतलब आप उसको मतलब हम अलाउ नहीं कर सकते। तो उसके लिए 1 ईयर का जो वैलिडिटी है ना वो होना ज़रूरी है। तो अब यही है, देखें जो प्लान हमारा बना हुआ था वो प्लान तो हमारा आप कह लें कि बिल्कुल आप कह लें कि चौपट हो गया है। और ये जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि हमें उन्होंने मतलब हमने जो था 8 मंथ्स पहले ये बुक किया हुआ था अपना प्लान, और 8 मंथ्स से अगर हम इतनी मतलब फीलिंग्स लगा के हम बैठे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा। अच्छा, मेरी उतनी ज़्यादा वो आप कह लें कि मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ जितना सोनिया है, क्योंकि मैंने सोनिया बोल रही यार तुम तो हंस के बात कर रहे हो। मैंने बोला भाई हम रियल एस्टेट वाले बंदे हर रोज़ जो है ना वो हमें धचके पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे भी ये है कि हमें धचका पड़ गया तो इट्स ओके, हम लोग बर्दाश्त कर लेते। बट आई थिंक सोनिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट मुझे नज़र आ रही है। और एनीवेज आपको यहाँ पे स्टाफ के बारे में बताता हूँ कि एयर अरेबिया का स्टाफ कैसा है। यहाँ से हम निकलते हैं, थोड़ा बाहर जाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं डिटेल में। और मतलब वहाँ से फाइनली हम हमें आंसर आ गया तबिलिसी से, जॉर्जिया से, कि वो हमें अलाउ नहीं कर रहे। जैसे आपको बताया बैग वगैरह हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, सब यहीं पर हैं। और उन्होंने वैसे आपसे ये कहूँगा कि यहाँ का जो शारजा का एयरपोर्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और स्टाफ तो मैं आपको कहूँगा कि यहाँ का एकदम अमेजिंग है। मतलब कोई ऐसा स्टाफ नहीं था जिसने पूरी कोशिश ना की हो। मतलब वो ऐसा हमें हमारे साथ कर रहे थे और ऐसी बात कर रहे थे कि मतलब हमें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो खुद ट्रैवल कर रहे हो। मतलब इतना वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मेरा जो एमिरेट्स आइडिया वो 1.5 ईयर है, सोनिया के भी 1.5 ईयर है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम था वो सिर्फ इनाया का था। इनाया का जो एमिरेट्स आइडिया वो सिर्फ 9 मंथ्स वैलिड था। दे ट्राइड, और मैं कहूँगा कि स्टाफ यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसमें कुछ पाकिस्तानी भी थे, इंडियंस भी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। लेकिन वहाँ से उन्होंने जो अप्रूवल के लिए भेजा तबिलिसी में, उन्होंने वहाँ से क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, अब ये जो नया रूल आया है इस रूल के मुताबिक आप जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते अगर आपका एमिरेट्स आईडी आपका वैलिड नहीं है 1 ईयर तक। और ये अच्छा, ये सब नेशनैलिटीज़ के लिए नहीं है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी नेशनैलिटी के लिए, जैसे आपको पता है कि हम पाकिस्तान से हैं, और तकरीबन यहाँ पर आप कहेंगे 17 और नेशनैलिटीज़ हैं। कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्या बोलूँगी। वो लोग बहुत काइंड थे कि उन्होंने एक बच्ची के लिए मना कर दिया। उनका रिप्लाई क्या है कि इवन इन्फेंट भी होगा, 1 डे का बेबी भी होगा तो दे विल नॉट अलाउ। तो उनका रूल है, अगर आपका रूल है ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड। बट आप लोगों को, हम लोगों ने टिकट बहुत पहले से बुक किया हुआ था, हमारी बहुत पहले से बुकिंग थी। तो यू शुड इन्फॉर्म योर होटल, यू शुड इन्फॉर्म योर एवरीवेयर, इन इमिग्रेशन, इन लाइक जो हम लोगों ने जहाँ से टिकट बुक किया है, तो वो लोगों को हमें कुछ इन्फॉर्म करना चाहिए था। कुछ भी हो, कहीं से तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मेल आनी चाहिए थी, बट नो। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों का इनाया का जो है ना 2-3 महीने में एक्सपायर होता है। इनाया के 9 मंथ्स वैलिड है। और बस यही है कि थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं, उदास हैं। लेकिन ठीक है, काफ़ी टाइम से प्लान किया हुआ था, इतनी शॉपिंग की, इतना सब कुछ किया था कि अभी 15 डेज जाएंगे, थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन इट्स ओके, क्या कर सकते हैं, जो था नसीब में। और कहते हैं कि कुछ चीज़ें अच्छे के लिए ही होती हैं, शायद अल्लाह ने ऊपर हम लोगों के लिए यही अच्छा लिखा हुआ था। तो इसी को सोच के हम अपने दिल को बहला लेंगे। और हमारी इनाया जो है वो तो अभी से ही ऐसे अपनी स्नो वाली जैकेट उसने पहन ली है, ऐसे जैसे कि ना वो वाकई तबिलिसी में तो वो पूरा एंजॉय कर रही है। वो इतनी गर्मी में भी ये पहन के बैठी है। अभी तो खैर हम लोग अंदर ही हैं एयरपोर्ट के एसी में, तो इसलिए वो भी हम लोगों ने उसको अलाउ किया, चलो पहन ले, बच्ची इधर ही खुश हो ले, क्योंकि अब तो नहीं जा सकते ना। हाँ, क्योंकि अब तो ऐसा जाने का तो फ़िलहाल तो ऐसा प्लान नहीं होगा। तो बस अभी क्या है कि अभी देखें काम मैं करता हूँ, मैं जल्दी से अपने जो टिकट है वो मैं कॉल करता हूँ एयर टिकट, कि वो मेरा कैसे कैंसिल होगा। उसके साथ मेरे होटल रिजर्वेशन है और मेरे जो वहाँ पर टूरिस्ट गाइड हैं, तो सब चीज़ें जो है ना वो मुझे अब कैंसिल करना पड़ेंगी। तो मैं चलता हूँ और पहले से सबसे पहले ये काम करता हूँ और घर पहुँचता हूँ। उसके बाद फिर सब ये मैं काम ख़त्म करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एग्जैक्टली आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, क्योंकि मैं तो इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। और अगर आप भी प्लान करना चाह रहे हैं जॉर्जिया जाने का मतलब 2025 में, तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो भाई अभी तो हमने टैक्सी यहाँ से ले लिया और टनाटन आप पीछे देखें सामान जो है वो लोड हुआ हुआ है। सोनिया का मूड जो है ना अभी बेटर हो गया है पहले से। तो एनीवेज बस ये क्या बोले, बस बैड लक था। लेकिन आपसे ये कहूँगा जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे ना वो सारे के सारे हमारे पास थे। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमारे पास ना हो। लेकिन सिर्फ जो प्रॉब्लम रहा ना वो बस इनाया क्या, वो 3 मंथ्स वैलिडिटी का था कि अगर 3 मंथ्स और होती तो हम ट्रैवल कर जाते। तो सोनिया का मूड
बेटर हो गया है। नहीं, मूड तो बेटर की बात नहीं है। आई फील सैड फॉर इनाया, क्योंकि वो बहुत दिन से ना स्नो देखना हाँ है हाँ राइट। मुझे। उसको पता भी नहीं था, उसको बच्ची, उसको क्या पता वो 3 साल की कि हम जाएंगे या नहीं। वो काफी दिन से कि मुझे स्नो, शायद उसके स्कूल में जो वो करवाया होगा प्री स्कूल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज, मुझे स्केटिंग करनी है, मुझे एरोप्लेन में बैठने रोज उसका। तो हमने उसको सुबह मतलब 3-4 दिन से उसको बोल रहे थे हाँ हम एरोप्लेन में जाएंगे। तो मतलब ये सब चीजें ओके एक तरफ, बस इसकी वजह से। और दूसरा ये है कि शारजा एयरपोर्ट पे वंस अगेन मैं यही बोलूंगी कि दे ट्राइड अ लॉट। उन्होंने हमें इतना हेल्प किया, इतना हेल्प किया कि उन्होंने अपना 1000% इसके लिए दे दिया। और उन्होंने आखिर में बाकी मतलब हमसे सॉरी कर रहे हैं, जबकि उनकी कोई मिस्टेक भी नहीं है। जो उनका तबलीसी एयरपोर्ट से उनको रिप्लाई आया वो तक उन्होंने हमें दिखा दिया कि देखिए ये क्या बोल रहे हाँ, हैं। और कि रिप्लाई क्या था ये भी ये बात भी बताओ। थी, उन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने हमारा रूल हम लोगों ने मतलब अनाउंसमेंट हो गई ये रूल्स की, तो वो होगा ही होगा फॉलो। उसके लिए आपका 1 महीने का बच्चा, 1 दिन का, मतलब इन्फेंट हो कोई भी हो, मतलब ये तो 3 इयर्स की, वो 1 दिन पे भी ये बात करें कि 1 दिन का बच्चा क्यों ना हो, कि वी विल नॉट अलाउ। तो वो लोग बहुत काइंड इनफ हैं कि वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ठीक है उनके रूल्स है, लेकिन दे शुड इन्फॉर्म अस। और दूसरी बात ये है कि यहाँ का जो स्टाफ था, मैं बोलती हूँ कि अमेजिंग। उन लोगों ने हम लोगों को बहुत कोऑपरेटिव उन लोगों ने। और लास्ट में वो हमें इस तरह से मतलब वो खुद इतना मतलब हम सॉरी, और मतलब सॉरी फील के साथ साथ वो सैड फील कर रहे थे हम लोगों के लिए। और बार बार ये बोल रहे थे कि हम हैवी हार्ट्स के साथ आपको नो बोल रहे हैं। हमने हर लास्ट तक ट्राई कर लिया। इवन उन्होंने हमारे चेक इन, हमें बोर्डिंग पास दे दिया, सब कुछ दे दिया कि जैसे ही वो लोग रिप्लाई करेंगे हम आपको बोर्डिंग कर देंगे, आप बोर्डिंग के लिए आप चले जाओ। लेकिन इट्स ओके, जो नसीब में था। लेकिन जो ही होता है ऊपर वाला ठीक करता है, अच्छा करता है। और बस दिल में यही है कि यार चले जाते तो बहुत अच्छा होता। और ये जो टाइम था ना, मतलब ये वो टाइम था जो हमारा डिजायरिंग था, इसलिए हमने 8 months पहले इसलिए हमने बुकिंग कर दी थी, क्योंकि हमें इसी टाइम जाना था। अभी वहाँ पर ना स्प्रिंग चल रहा है, और स्प्रिंग में जो ग्रीनरी वहाँ पर होती है ना, एब्सोल्युटली सुपर। वहाँ के जो व्यूज मिलते हैं हमें, और वहाँ के व्लॉगिंग भी बहुत अच्छी होती। और हम जा रहे थे वहाँ पर 15 डेज के लिए, 1 हफ्ते के लिए भी नहीं, 10 दिन के लिए भी नहीं, 15 दिन बहुत होते हैं वहां पर जाने के बट लिए। यू नो ये कोई ये हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस नहीं, जब हम वहां जाएंगे तो दे विल इंटेरोगेट फॉर लाइक लॉन्ग टाइम। क्योंकि उन लोगों का ये काम है, वो लोग बहुत रूड। और आप जैसे जाते हो ना, आप यहाँ पे आओगे दुबई में, आप किसी भी जगह जाते हो, जैसे हमने 2-4 जगह ट्रेवल किया, तो वहां पे लोग इतने काइंड होते हैं, इतने अच्छे से आपको स्माइल देके मतलब वेलकम करते हैं, आपसे बात करते हैं। लेकिन वहां का सिर्फ एक हमने देखे थे, वहां के सारे लोग सिर्फ हमारे टूर गाइड और हमारे ड्राइवर वगैरह को लेके, शायद वो हमारे साथ काम कर रहे थे, मतलब उनका काम था वो, तो वो बहुत अच्छे थे हमारे साथ। अच्छा, ये मैं सोनिया को इंटरप्ट करूंगा। अभी जो सोनिया बात कर रही है ना, ये वो उस टाइम की बात कर रही है जब हम लास्ट टाइम वहां पर हमने ट्रैवल किया था। 2018 में हम लोगों ने ट्रैवल किया था, तब की बता रही हूँ। तो वहाँ की भी डिटेल जो मैं आपको घर जाके दूंगा कि जब हम लास्ट टाइम गए थे तो वहां पर उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस किए थे और क्या क्या चीजें पूछी थी। इसलिए हम घर पर पहुंच चुके हैं, और जो फीलिंग्स हम घर से लेकर गए थे, अब हमारी डेफिनेटली वो फीलिंग्स नहीं है। क्योंकि जब घर से जा रहे थे तो बहुत ज्यादा खुश थे कि हमारा 15 डेज का ट्रैवल जो है वो बहुत अच्छा होगा और बहुत ज्यादा हम इंजॉय करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ। मैं तो यही कहूंगा कि बस देखें, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि इसमें भी कोई भलाई हो कि हम वहां पर नहीं गए। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप जॉर्जिया का प्लान कर रहे हैं, और अगर आप हमारी तरह नहीं चाहते कि हमारी तरह आपके साथ भी हो कि आपकी एंट्री जो है वो डिनाई हो जाए, तो आपको अपने साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना होंगे। तो सबसे पहले देखें, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपके पास सबसे पहले तो रिटर्न आपके पास टिकट होना चाहिए, जो हमारे पास ऑलरेडी था। अच्छा, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये सब चीजें तो हमारे पास सब ही थी। तो आपके पास रिटर्न ए टिकट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए आपकी। उसके बाद जो थर्ड चीज होती है वो होता है आपका होटल बुकिंग्स। आपके पास सब होटल की बुकिंग्स होनी चाहिए जितने दिन आप वहां पर आप रुक रहे हैं। इसके बाद आपके पास जो है एक सफिशिएंट आपके पास कैश होना चाहिए। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, मेरे भी बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं, कभी वो जाते हैं कैश कैरी करके नहीं लेकर जाते, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज दे आर फ्रॉम इंडिया। एग्जैक्टली। और हाँ, इंडियंस डेफिनेटली फर्क पड़ता है। और हमारी नेशनैलिटी जो है वो डेफिनेटली हम पाकिस्तान से हैं। आई थिंक इनाया कैमरे को डिस्टर्ब करिए। इनाया यहाँ कम हियर, सिट हियर, वॉच कार्टून्स, कम। इनाया को इसलिए हमने कार्टून्स लगा के दे दिए हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन कैश भी हम इनफ कैश हम कैरी कर रहे थे कि चले इन केस अगर वो एयरपोर्ट पर पूछते हैं तो हम उन्हें कैश दिखा सके। और हमारे पास जो करेंसी थी वो डॉलर्स में हमारे पास करेंसी थी, कि वहां पर हमारे लिए इजी होगा कि हम उस करेंसी को एक्सचेंज कर सकें।
तो वो भी हमारे पास था। अच्छा, इसके साथ साथ प्लस मैंने 3 मंथ्स का जो बैंक स्टेटमेंट था अपना, वो भी मैंने प्रिंट आउट करके, और सबकी हार्ड कॉपीज जो है, जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया रिजर्वेशन फॉर्म, होटल के और सब चीजें जो मैंने प्रिंट आउट करवा के उसका मैंने एक अलग से फाइल बना के रखा हुआ था। अब ये क्यों बना के रखा हुआ था, क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका था। जैसे आपको पता है 2018 में हम गए थे, तो वहां पर हमारे साथ ये हुआ कि जब हम एयरपोर्ट पर लैंड हुए, तो लैंड होने के बाद जब हम इमिग्रेशन पर पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने हमें 15 मिनट के लिए बिठाया कि आप जाएं। जैसे उन्होंने देखा ठीक है कि आप साइड में हो जाए, हम वहां पर बैठे 15 मिनट के लिए, और वेट करने के बाद फिर उसके बाद 4 वहां पर ऑफिसर्स आए और उन्हें क्या किया, हमें एक अलग से रूम में लेके चले गए। उस अलग से रूम में तकरीबन हमसे जो उन्होंने सवालात किए, क्वेश्चंस किए, 40 मिनट तक हमें वहां पर उन्होंने बिठा, 40 मिनट आई थिंक 30 मिनट ऑलमोस्ट ऐसा करके 40 मिनट्स दोनों को बिठा के रखा और क्वेश्चनिंग की उन्होंने, बहुत सारा इंटेरोगेट किया हमें, जिसमें हमसे यहाँ के क्वेश्चंस तो किए कि मतलब हम यहाँ के रेजिडेंट हैं, हम कहाँ पे जॉब करते हैं, हमारा सब कुछ चेक किया उन्होंने, एवरीथिंग हम दोनों से क्वेश्चनिंग की। उसके बाद उन्होंने हमारे बैक कंट्री मतलब पाकिस्तान के बारे में भी सब पूछा कि आप कहाँ रहते हो, क्या है, कैसा है। उसके बाद चलो ठीक है, वो एक जो भी किया, उसके बाद एक अच्छे नोट पे वो खत्म हो गया, हमें उन्होंने एंट्री दे दी। उन्होंने बोला ओके, मतलब हम लोगों को मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग उस टाइम पे ये सोचते थे, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट ट्रेवल था, फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे किसी भी फॉरेन सेकंड गए थे, उससे पहले ईरान गए थे। हाँ, ईरान गए थे, लेकिन ईरान की तो एक अलग ही वो था। लेकिन जो ऐसे जो फॉरेन कंट्रीज आप देख लो, मतलब ईरान भी फॉरेन में ही आ गया, लेकिन वो जो था हमारे लिए फर्स्ट था ऐसा। हमसे इंटेरोगेशन की, जो भी हुआ, लेकिन हमारे लिए ये था कि चलो एक अच्छे नोट पे खत्म हो गया, और हम उस चीज को वो था कि हमारे लिए अच्छे उस पे था कि हम चले गए अंदर, एंटर हो गए। अब लेकिन इस बार जो हमारे साथ हुआ है, इस बार भी हम लोगों को ये था कि वो हम जाएंगे वहां पे, इंटेरोगेशन करेंगे, हमसे बहुत सारी चीजें वो पूछेंगे जो भी है रिलेटेड हमारे बारे में। हमें थोड़ा सा हमारा माइंड एक वो था, मेडअप थे हम। लेकिन यहीं पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे शारजा एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, हम लोगों से उन्होंने पूछा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, एयर अरेबिया के काउंटर पे पहुंचे, और उन्होंने हमसे सबसे पहले मांगी हमारी सारे डॉक्यूमेंटेशन, जो भी हम लोग लेके, जो वहां पे वो पिछली बार जो वहां पे मांगे थे, मतलब होटल रिजर्वेशंस और हमारे सारे जो दूसरे ट्रैवल इंश्योरेंस, जो भी ट्रैवल रिलेटेड हमारी जो भी थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट सब उन्होंने लिए, जो कि हमारे पास पूरी फाइल थी। उन्होंने वो देखा, ओके कर दिया, उन्होंने वो वापस किया हमारा। इन्होंने भी काफी टाइम लेके चेक किया, मतलब 10 से 15 मिनट वो लड़का एक एक चीज उसने मतलब देखी कि कौन कौन से दिन कहाँ जा रहे हो, कितने दिन जा रहे हो, किस तरह जा रहे हो, उसने सब पूछा। हाँ, इवन सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा, सब होटल्स का उन्होंने क्या किया था कि क्योंकि हम 15 डेज के लिए वहां पर रुक रहे थे ना, तो अच्छा हमारे तो मल्टीपल होटल्स थे, तो उन्होंने एक एक डेट चेक किया, एक एक डेट, उस पर नाम और कितने उसमें गेस्ट हैं, मतलब वो भी सब चीजें उन्होंने बिल्कुल डिटेल में चेक की। यस। तो उसके बाद जो है ना, सब करने के बाद हम लोगों ने बोला चलो ओके। उन्होंने जब हमारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न किए, देन दे आस्क्ड फॉर द एमिरेट्स आईडी। पासपोर्ट तो उसी के पास थे। एमिरेट्स आईडी पे जैसे ही उसने डेट डाला, एंटर किया, हम दोनों का ओके कि जैसे ही इनाया का आया तो दे वर लाइक टॉकिंग विद ईच अदर, दो उधर बैठे हुए थे और वो आपस में बात कर रहे। तो इन्होंने मेरी तरफ देख के बोला कि वो लोग वीजा वैलिडिटी की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले इस न्यूज, मतलब कुछ अभी 2-4 दिन पहले ही हम लोगों ने कहीं इनके फ्रेंड्स में कुछ डिस्कशन हो रहा था, इन्होंने सुना था, लेकिन वी वर नॉट श्योर, और हमने बहुत पहले बुक किया हुआ था। और अब भी ये पॉलिसी जो है, ये भी नहीं हम बोलेंगे कि बहुत पहले से इन लोगों का ये रूल आ गया है तो बहुत ही इम्प्लीमेंट हो गया है। अभी 16 से स्टार्ट हुआ और आज 23 है, तो मतलब 8 डेज भी 7 डेज लास्ट वीक में वो किया है, 1 वीक। और ये मई का मंथ है, ये भी मैं क्लियर करता चलूं। 16 मई से उन लोगों ने 16 मई 2025 में उन लोगों ने ये रूल इम्प्लीमेंट उनका स्टार्ट हुआ है, और आज 23 मई है। तो मतलब सिर्फ 1 वीक का ही जो 7 डेज का ही टाइम हुआ है। और उसके अंदर तो काश हम लोगों ने शायद हमारा 15 में एक हफ्ते पहले का होता तो हम लोग उधर होते। लेकिन ठीक है जो भी है। लेकिन आप लोगों को इतनी तो लीनियंसी देनी चाहिए कि मतलब एक छोटे बच्चा है, आप उसको अभी, क्योंकि आपने अभी इंप्लीमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल पहले प्लान किया होगा, टिकट्स बुक किए हुए होंगे, सब कुछ होगा, तो आप लोगों को ये तो देना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा हो गया है तो आपका इतने टाइम से पहले से है। मतलब शारजा एयरपोर्ट वालों ने उन्हें ईच एंड एवरीथिंग हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे, हम लोगों के वीजा, पासपोर्ट, हमारे एमिरेट्स आईडी, हमारे हाँ मतलब यूए का वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, हमारे जो होटल्स बुकिंग की, सब भेजा। लेकिन सब उन्होंने तिब्लिसी में भेजा, उन्होंने तिब्लिसी, क्योंकि हम तिब्लिसी ही जा रहे हैं ना, तो तिब्लिसी एयरपोर्ट पे उन्होंने इमिग्रेशन, तो हमें वहीं से मतलब हमें इमिग्रेशन पास करना था ना, तो उन्होंने सब कुछ भेजा। और
दे डिक्लाइंड, और उन्होंने क्या रीजन मतलब क्या, उन्होंने रिप्लाई क्या किया, जो कि हमें शारजा एयरपोर्ट ने मतलब उनकी जो उधर के जो सुपरवाइजर थे, उन्होंने जब वो हमसे सॉरी कर रहे थे, हमें बता रहे थे, तो उन्होंने वो हमें दिखा भी दिया। तो उसमें क्या था कि उन्होंने लिखा कि अगर जो लॉ है वो लॉ है हमारा, और अगर वो इम्प्लीमेंट एक दिन पहले भी हुआ है तो हमें वो आपको उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि एक जगह का लॉ, एक कंट्री का लॉ है, ठीक है, लेकिन आप वो तो थोड़ी सी तो रखो कि एक छोटा बच्चा है और वो बच्चा कहीं चला नहीं जाएगा। हाँ, हम ऐसा भी नहीं है। हाँ 3 इयर्स का डेफिनेटली, बच्चा कहाँ अकेला कहाँ चला अकेला जाएगा, कुछ करेगा। क्या कुछ करेगा। और हम दोनों हम पेरेंट्स तो का हैं यार, एग्जैक्टली। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का जो है वो वैलिड है। हम लोगों का अभी रिन्यू हुआ है, इसी ईयर हुआ है। इनाया का लास्ट ईयर हुआ था, तो इनाया का जो है अभी 9 मंथ्स का वैलिड है। तो वो लोगों ने इसीलिए, उन लोगों ने इतनी कोशिश की, दे ट्राइड लाइक, उन्होंने 1000%, इतना शायद हम लोग होते, हम भी थोड़ा सा सोच के, वो कोई भी होता तो वो कर देते, लेकिन एयरपोर्ट ने वो आखिर में हमें यही बोल रहे कि हम लोग आपको वी कैन नॉट से नो टू यू, बिकॉज हम लोगों को ऊपर सारी अथॉरिटीज जितने भी हमारे ऊपर बैठे, हमें सबको जवाब देना है। तो हम एक एक जगह पे लास्ट तक हम लोग जो है ना, जो लास्ट हम लोग का 1 मिनट भी होगा, हम उस तक टाइम तक भी आपको ट्राई करेंगे। लेकिन जब उन्होंने ही मेल कर दिया कि इवन एक दिन का भी बच्चा हो, इन्फेंट हो, कुछ भी हो, हम लोग, हमारा रूल है, हम अलाउ नहीं करेंगे। तो बस ये हुआ, तो हम लोगों को फिर तो कुछ भी नहीं था, फिर हमारे पास कोई एक भी होप नहीं बची और हम लोग सीधा घर आ गए। पहले मैं थोड़ा सैड थी, थोड़ा सा फील कर रही थी, लो फील कर रही थी, थोड़ा इनाया के लिए भी फील हो रहा था, लेकिन कुछ चीजें अच्छे के लिए ही होती है। मे बी ट्रेवल में हमें कुछ प्रॉब्लम आती या कुछ होता या जो भी होता, लेकिन वो लेकिन गॉड चलो नोज हाँ। बेटर। लेकिन हमें ये है कि हम ठीक हैं, अभी हम घर आ गए, ठीक है, अपने ही घर आए हैं, हम कहाँ में अभी गए थे तो इवन लेकिन अभी तो एक अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे ही हम घर पर आए ना, आई थिंक इनाया का आपको सर नजर आ रहा होगा। इनाया यहाँ शनक से काट चेयर लिया। बेटा। तो इनाया जैसे ही यहाँ पर घर पहुंचे ना, तो इनाया मुझे घर पहुंचते ही अभी जो है ना, मुझे शर्ट एकदम खींच रही है, बोली पापा आई वांट टू सिट इन द प्लेन। तो आई रियली फील सॉरी फॉर हर के मतलब हम उसको कल से बोल रहे थे कि इनाया वी विल सिट इन द प्लेन, हम जाएंगे। अभी जब जा रहे थे तब भी हमने एयरपोर्ट पहुंचते वक्त भी हमने उसे प्लेन दिखाया। तो आई सो से मतलब वही है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है इनाया के लिए नहीं, कि वो काफी इतना। दिन से वो बोल रही है कि उसे प्लेन में हाँ बैठना है, तो हम लोगों ने बोला एग्जैक्ट। हाँ हम बैठेंगे, हाँ हम बैठेंगे। हमने भी। और लेकिन अपन हमने सुबह से जब हम टैक्सी में भी थे, तो मैं उसको यही बोल रही, मैंने बोला ओ हम लोग प्लेन में बैठेंगे। मैं उसको थोड़ा सा ऐसे रेडी कर रही थी कि वो सीट बेल्ट के लिए, कि ना वो जब आपको बोलेंगे फास्टन योर बेल्ट, तो आपको मतलब करना है, और फिर वरना आप नहीं करोगे, अपना बेल्ट नहीं लगाओगे तो वो लोग आपको ये कर देंगे, सिक्योरिटी चेक होता है। मैं उसको बनाई तो वो कहती ओके ओके ओके, तो वो बड़ा खुश थी। तो अब जो है वो हमारे साथ ही प्लान हमारे चौपट हो गया। लेकिन बस मैं ये कहूंगा, देखें जैसे हम पहले भी गए थे जॉर्जिया का एक्सपीरियंस था, तो वहीं पर जाके हमने रियलाइज कर लिया था कि वो ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब क्योंकि इतना मेरे ख्याल से कि कोई भी कंट्री इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगी, मतलब थोड़ी सी तो फ्लेक्सिबिलिटी आप दिखा देते हो। लेकिन वहां पर तभी मुझे रियलाइज हो गया था 8 साल पहले, इसी वजह से मैंने अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन करके रखी हुई थी। अभी भी अगर वो चाहते तो कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखा देते थे। वंस अगेन मैं आपसे कहूंगा कि जो शारजा एयरपोर्ट है ना, इन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। इवन वो मुझे मैसेजेस दिखा रहे हैं, मेरे सामने कॉल्स कर रहे हैं कि देखें सर वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। कि मतलब वही बात सोनिया ने जैसे बोला कि उन्होंने बोला हम आपको ना नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आपने अपना प्लान कैसे प्लान किया है और कितनी फीलिंग्स आप साथ लेकर जा रहे होते हैं। किसी भी जगह पर आप जाते हैं तो हम आपको मना नहीं करेंगे। हम लास्ट मिनट तक, हम लास्ट जगह तक हम कोशिश करेंगे कि अगर आपको हम यहाँ से वहां पर भेज सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर जो रिप्लाई आया वो उन्होंने हमें ऑलरेडी बता दिया कि आपका ये रिप्लाई है। तो उस वजह से फिर हम ट्रैवल डेफिनेटली हम नहीं कर सके। तो एनीवेज बस आपसे यही कहूंगा कि अगर आप जॉर्जिया प्लान कर रहे हैं तो स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन, पाकिस्तानी। हाँ स्पेशली हाँ पाकिस्तानी, क्योंकि और उन लोगों से भी मैं कहूंगा कि भाई ये लोग जो वहां पे जाके बुरे काम करते हैं या फिर जो उल्टी सीधी एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना यार, खुदा के वास्ते, ठीक है, ये प्लीज मत किया करो। क्योंकि फिर हमारे जैसे जो ट्रैवलर है ना, जो जेन्युइन ट्रैवलर है, जो जाना चाहते हैं, आप लोग उनके लिए आप लोग मसले करते हैं। अभी आप देखें ना, वहीं के लिए नहीं, स्पेशली हाँ पाकिस्तानी बहुत सारी नेशनैलिटी और भी होंगी, लेकिन इवन हम पाकिस्तानी है तो हम पाकिस्तानियों के लिए बात करेंगे, क्योंकि अब क्या हो गया, पाकिस्तानियों का नाम हर जगह इतना खराब है। आप इवन यहीं पे देख लो, 2-3 साल से यहाँ का वीजा बंद दुबई है, के वीजा बंद है यहाँ पे कितने लोग पाकिस्तानी है, फैमिलीज रह रही हैं, सब कुछ है। लोग अब जो है ना, मोस्ट ऑफ द मतलब पाकिस्तानी फैमिलीज जो है ना, वो डरते भी है यार हमारी जॉब ना छूट जाए, हम जहाँ पे लगे वहीं पे लगे रहे, हम अपना करें। अभी बहुत मुश्किल है, जो बेचारे हमारे कितने फ्रेंड्स है जिनकी यहाँ पे जॉब्स लगना मुश्किल हो गया यार, 1-2 3-3 साल से जॉब नहीं है। एग्जैक्टली तो यही बात है। बस ठीक है, हम दूसरी नेशनैलिटीज का हम नहीं कहेंगे, बट ये कि हम अपनी कंट्री के बारे में हम कह सकते हैं कि भाई लोग
थोड़ा सा यार ख्याल कर लिया करो, ठीक है। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आप लोग की वजह से। अभी आप देखो हर जगह के आपके वीजे जो है ना हमारे पाकिस्तानी इसके बंद होते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये जो जॉर्जिया का रूल है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, 17 और कंट्रीज है जिसके मैं आपको डिटेल ना उन कंट्रीज के नाम मैं आपको स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा ये किस किस कंट्री है। तबिलिसी जो है वहाँ की इमिग्रेशन सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, सबके लिए बहुत बहुत टफ है। strict है। पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा कर लो आप, बहुत स्ट्रिक्ट है। यही नहीं, इंडियंस के साथ, फिलिपिनोज के साथ, इवन जब हम मैंने अपने फ्रेंड, मेरी जो फिलिपिनो फ्रेंड है, मैंने उसको बताया कि वी आर प्लानिंग फॉर जॉर्जिया ट्रिप और ऐसे, तो उसने मुझे बोला सोनिया डोंट गो, और वो मुझे मतलब कन्विंस करने लगी वहां नहीं कहीं और जाओ। तो मैंने बोला और जबकि वो अभी ही 2 मंथ्स अगो फरवरी में उसकी बर्थडे थी और वो सारा पूरा ग्रुप गया था। तो मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो कहने लगी दे वर वेरी रूड ऑन इमिग्रेशन, और हम लोग तो वो ऑलरेडी, वो भी हमारी तरह पहले उन लोगों का पूरा ग्रुप जा चुका है। तो कहने लगी हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, फिर भी हम लोग को 2-3 घंटे वहां पे रखा और हमें 2-3 घंटे इतनी क्वेश्चनिंग की, और उनका 7-8 लोगों का ग्रुप था। कहने लगी हमारे साथ बच्चे भी थे, हमें इतना उन लोगों ने तंग किया। कहने लगे हम इतना एग्जॉस्टेड थे कि हम सोच रहे थे कि हम चले जाएं वापस, कि कुछ भी हो बस हम एयरपोर्ट से निकले। तो कहने लगे मत जाओ, अब तो हम कभी भी नहीं जाएंगे। तो मैंने उसको यही बोला कि यार अब तो हम लोगों ने कर लिया, क्या करें अब, चलो ठीक है जो भी है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडियन फ्रेंड्स भी हैं जिनका बैड एक्सपीरियंस है। जहाँ के हम जब गए थे तब हमारे सामने ही एक इंडियन फैमिली को वापस कर दिया था, 2018 में बच्चे के साथ। बच्चा और माँ थी। उनको वो बोल रहे थे कि हमारा जो उनका जो हस्बैंड है वो बाहर काम करते, वहीं पे जॉर्जिया में काम करते हैं, वो नहीं होटल बुकिंग उनके पास कुछ नहीं था। दे वर ट्राइंग टू कॉल बट नहीं हुआ, और उन लोगों ने कुछ भी नहीं सुना, उन्होंने नो बोला तो नो बोला। इवन हमारे साथ में ही 2 अरबी लोग थे जिनको रोक के रखा हुआ था पीछे। तो मतलब ये नहीं कि हम लोगों के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। अभी आप देखेंगे जैसे जो कंट्रीज इन लोगों ने भी जो 16 में से रूल इम्प्लीमेंट किया है उसमें पाकिस्तान नाम दिया है, इंडिया फिलीपीन नहीं है। मतलब क्योंकि बेसिकली मैं इंडियन फिलीपींस का क्यों नाम ले रही हूँ, क्योंकि यूएई से ज्यादा टूरिस्ट आपको वो ही मिलेंगे, क्योंकि हम लोग इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपिनोस ये मेजर जो नेशनैलिटीज हैं जो यहाँ पे पूरी दुनिया से ही लोग यहाँ पे, लेकिन मेजर ये लोग हैं जो ज्यादा ट्रेवल करते हैं इधर जॉर्जिया और ये वो ऐसी जो इजी टू गो कंट्रीज है हमारे लिए। तो बस, लेकिन ठीक है जो भी हुआ अच्छा, जो भी हुआ बुरा हुआ, जो भी हमारे लिए अच्छा है बुरा है वो ऊपर वाला जानता है, लेकिन ठीक है बस सही है। लेकिन बस यही है कि देखें 2-3 चीजें जो है वो जॉर्जिया कंट्री को भी देखना पड़ेगी। एक तो ये कि आप वीजा ऑन अराइवल सबसे पहली बात आप हटा दो, ठीक है, आप बिल्कुल उसको हटा दो। क्योंकि अगर आप ये बोलते हो कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं या यूएई है इसका वीजा ऑन अराइवल है, आप वहां पर लोग जाते हैं अपना खर्चा वर्चा इतना माइंड बना के जाते हैं, आप उनको वहीं से एयरपोर्ट से भेज देते हो, जो हमने अपनी आंखों से लास्ट विजिट में देखा था। तो आप ऐसा प्लीज मत करो, ठीक है। अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप वो वीजा ऑन अराइवल आप हटा दो, वीजा लेके जाए बंदा थोड़ी। आप उनकी जैसे अभी हम लोग अजरबैजान गए थे, वहां पे पाकिस्तानियों के लिए बहुत वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत हॉस्पिटैलिटी उनकी बहुत अच्छी है, बहुत ही वेलकमिंग है वो लोग। लेकिन उन लोगों का ई वीजा आप अप्लाई करोगे, आप अपनी सारी डिटेल्स डालोगे, उन्हें डिक्लाइन करेंगे, आपको ओके करना है। इसी तरह से अभी इन लोगों ने कुछ वीजा का ऐसा कुछ डाला है, लेकिन अभी उनका वो प्रोसेसिंग में। लेकिन जो है आप ऐसे डाल दो ताकि उसी में आपने देख ली सारी डिटेल, आपको नो करना है, यस करना है, जो भी करना है, वीजा डिक्लाइन करना उसी टाइम कर दिया, बस बंदे को एक सुकून। लेकिन मैं बताता हूँ ना, देखो उसका एक रीजन भी है कि जो एंट्री डिनाइड करते हैं ना यहाँ वहां पर नहीं भेजते, क्योंकि आपको जैसे पता है कि जो जॉर्जिया है ना वो अभी शेंगन कंट्री में नहीं है, मतलब यूरोपियन यूनियन का वो पार्ट नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये काफी साल से दे आर ट्राइंग हार्ड कि ये शेंगन कंट्रीज में आ जाए, मतलब यूरोपियन यूनियन का ये पार्ट बन जाए। तो उनको सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है और जो भी मैंने वीडियोस देखी हुई हैं पहले भी, तो ये क्या कर रहे हैं इसलिए इतनी स्ट्रिक्टनेस करते हैं ताकि उन्हें दिखाने के लिए यूरोपियन यूनियन को कि भाई देखो हम लोगों को वापस भी भेज देते हैं और हम इतनी स्ट्रिक्टनेस है, हमारी वो है, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है, हमारे लॉस और रूल्स जो रेगुलेशन है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हम लोग। लेकिन बट अगर आपके इतने ही हैं तो आपको जो जैसे नॉर्मल कंट्रीज में इतने रूल्स हैं तो वो लोग आपका वीजा ऑन अराइवल नहीं, आपका ई वीजा या वीजा जो भी है, आप जिस तरह से भी है वो पहले ही आप डिटेल्स दो, लोगों को इतनी तकलीफ ना दो। अभी जिस तरह से हमारे साथ हुआ, यार पैसा एक अलग बात है, एक अलग इंसान का माइंड बना हुआ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो चीजें जो है ना वो पूरे, वो मैं बोलूंगी दिल के अरमान आंसू मतलब सत्यानाश आपने कर दिया हमारे प्लान का। और हम इतना खुशी हम पूरा घर वर अपना पैक करके अपना सारा सामान मतलब टपड़ा लेके निकले थे, और ये हमारे साथ क्या हुआ, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि
मतलब 8 मंथ से ना मैं इस प्लान के बारे में ना मैं पूरी रिसर्च कर रहा था। अगर अभी भी अगर हम जॉर्जिया से कोई जगह पूछेंगे ना, ये कौन सी जगह पर जाना, मैं आपको इमीडिएटली बता सकता हूँ कि मतलब कौन सी जगह कहाँ पर है, कितने आवर्स लगते हैं और उसके कितने पैसे होने चाहिए वहां पर जाने के लिए। मतलब इतनी मैं रिसर्च कर चुका था, शायद जो वहां का लोकल हो ना वो भी नहीं कर सकेगा। अच्छा, जब मैंने अपने टूरिस्ट गाइड से कांटेक्ट किया, जब अच्छा उन्होंने नहीं भेजा बल्कि मैंने उन्हें बोला कि मैं आपको अपना प्लान भेजता हूँ, तो व्हाट ही रिप्लाइड मी, उन्होंने मुझसे पूछा अनिल कि ये आपको किस जॉर्जियन लोकल ने आपको सेंड करके दिया है? तो मैंने बोला भाई ये मैंने खुद ने प्लान किया है। तो बोला इवन ही वाज शॉक कि आप इतना डिटेल में अपना प्लान जो 15 डेज का प्लान और जगहों के नाम आप कैसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ही वाज आल्सो वेरी शॉक। टूरिस्ट गाइड जो हमने बुक की है वो लड़की है और वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, उसने भी हम लोगों से, और अभी हम लोगों को अपने लिए तो बुरा लग रहा है लेकिन अभी उसके लिए भी बुरा लग रहा है कि उसने हमारे लिए बीच बीच के जो दिन हमारे लिए रखे हुए हैं उसने वो बुकिंग्स नहीं ली। हम लोगों ने उसको प्री बुक कितने टाइम से 2-3 महीने से किया हुआ है हर चीज, उसके भी तो वो पैसा चला गया। चलो ठीक है, शायद उसको बुकिंग मिल जाए जो भी है, लेकिन फिलहाल जो भी हुआ जैसे भी हुआ डेफिनेटली वो सही नहीं हुआ, लेकिन आप अपने साथ जो है हमारे साथ बुरा हुआ, लेकिन हमारे साथ बुरा हुआ, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके साथ बुरा ना हो तो आप ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें। अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ से तो एटलीस्ट आपको यूएई से तो वो जाने देंगे, बाकी उस इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो आपको अलाउ करें या फिर ना सिर्फ करें। एक ही अटका इनाया का, अगर वो इनाया का होता अटक गया। तो हम लोग निकल जाते वहां पे। उसके बाद अगर वो वहां पे कुछ प्रॉब्लम करते या कुछ होता, क्योंकि नॉर्मली उधर भी बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं, उधर भी वो लोग चाहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप हम लोगों ने यूट्यूब पे ही, मतलब यूट्यूब या फेसबुक, हर जगह पे कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं या कुछ ऐसे लोगों के कमेंट्स भी हैं कि मतलब हम लोगों से सब कुछ हमारे पास, हम लोगों को कोई रीजनिंग भी नहीं दी, हमारे उसमें रीजन भी नहीं डाला और हमें उन लोगों ने भेज दिया वापस। तो ऐसे भी है बहुत सारे लोग हमने। तो इस बार हम लोग अच्छा, हमारा क्या था, जब हमारा लगेज वापस कर रहे थे ना, तो उन्होंने पूछा, जो चेक इन काउंटर पे बैठे होते हैं, उन्होंने अपने सुपरवाइजर से पूछा कि मैं इसमें रीजन क्या डालूं। तो उन्होंने क्या बोला? तो उन्होंने बोला कि वो मतलब वो भी गुस्से में, मतलब उनको वो भी डिसहार्टेड थे, वो भी थोड़ा लाजमी सी बात है जब ऐसे होते हैं तो थोड़ा तो इंसान, क्योंकि मैं आपको एक बात बोलूं, यूएई में आप जितने भी इंडियन पाकिस्तानी फिल्म इनको हटा के आप ले लो, यहाँ के इवन लोकल्स भी ना वो इतने मतलब काइंड हार्टेड, इतने अच्छे आपकी हेल्प के लिए कि अभी तो हम लोगों को इंडियन पाकिस्तानी थे, जितने मेनली पाकिस्तानी थे वहां पे और इंडियंस भी थे जो हेल्प कर रहे थे हमारी। लेकिन अगर वहां पे, अभी मैं बोल रही हूँ कि अगर लोकल हो तो कोई भी नेशनैलिटी होती, इतने हेल्पफुल होते हैं यहाँ के लोग, जो होते हैं इतना प्यार करने वाले होते हैं, क्योंकि लंबी बातें सब दूर होते हैं अपने अपने लोगों से, तो वो हम लोग के साथ इतना, और वो इतना ज्यादा डिसहार्टेड थे हम लोगों की वजह से कि हम लोग से ज्यादा दे फेल्ट वेरी बैड। तो वो लोग वो यही उसने बोला कि आप ये रीजन डालो कि वो लोग बहुत ही ज्यादा काइंड इनफ थे कि हम लोगों के लिए उन्होंने एक बच्ची को इंटर नहीं करने दिया, अप्रूवल नहीं दिया, और वो रूल अभी 3 मंथ्स पे, अभी 1 वीक पहले ही हुआ है। तो इतना तो वो लोगों को रखना चाहिए। तो कहने, तो उसके बाद उनका सुपरवाइजर और वो जो लड़की डील कर रही थी, लेडी, वो भी कुछ उनके सुपरवाइजर कुछ बड़ी ही थी जो डील कर रही थी, तो वो उसने क्या बोला कि नाउ वी नो, वो दोनों आपस में बात करें कि नाउ वी नो कि अब कुछ भी हो, एक दिन का भी बच्चे का कुछ भी हो ना, 365 डेज का आपका वीजा वैलिड होना चाहिए, एक दिन का भी है तो वो नॉट। तो कहने लगे अब उनसे बात करने का, इमिग्रेशन हमने ये वाला एक केस देख लिया है तो अब उधर नहीं है। तो कहने लगे दिस वाज द फर्स्ट केस, क्योंकि अभी हुआ ये सब कुछ रूल इम्प्लीमेंट जो भी उनका हुआ है 1 वीक अगो, और फिर हमारे साथ हुए, तो उन्होंने बोला कि अब हमने देख लिया तो अब ये फर्स्ट और आखिरी केस और अच्छा, एक और बात ना, उन्होंने, जब मैं बीच में जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, बार बार मिल रहा था मैं उनसे जाके कि आप प्लीज आप कुछ कर दें, तो उन्होंने मुझे एक बात ये जरूर बोली थी, देखें कि ये बच्ची है इस वजह से हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों में से अगर किसी का वीजा अगर एक दिन भी कम होता ना, तो हम वहीं पर चेक इन पे हम आपको मना कर देते, आपका ना तो चेक इन करवाते और कुछ नहीं करवाते। हम जो कोशिश कर रहे हैं ना आपकी, वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज ये बच्ची है, ये वहां पर जाके भाग नहीं जाएगी या फिर वहां पर जाके दूसरा काम नहीं कर देगी, इस वजह से ट्राई कर रहे हैं। स्टाफ ने हमें यही बोला कि बच्ची के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, अगर बड़ा होता तो हम डेफिनेटली उसी वक्त हम मना कर देते, बट एनीवेज हमें कोई अप्रूवल वहां से नहीं मिला और घर पर आके हम बैठ गए। तो एनीवेज वंस अगेन कहूंगा, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मिलते हैं फिर हमारे लिए नया ट्रिप प्लान आप देखते हैं नया ट्रिप का प्लान होगा। एनीवेज प्लान जरूर करेंगे, कब करेंगे अब वो नहीं पता, क्योंकि अभी मुझे अपने होटल्स भी कैंसिल करने हैं। फ्लाइट वालों को तो मैंने कॉल की तो वो बोलते हैं 8 घंटे से पहले तक की आपकी बुकिंग आप कैंसिल कर सकते हैं, 8 घंटे के बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो हमारा जो जाने वाला है वो तो चला गया। उन्होंने बोला कि जो आपका रिटर्न आने वाला था 6 जून को, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, उसे आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ तब कैंसिल करेंगे जब ये फ्लाइट वहां पर लैंड हो जाएगी।
उसके बाद आप कैंसिल कर सकते हैं। होटल्स जो हैं वो 2 होटल्स का मुझे अर्ली टर्मिनेशन के चार्जेस मुझे लग चुके हैं, अब मैं अपने होटल्स भी कैंसिल करता हूँ। और चलें ठीक है, फिर अपने व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।